दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम लगातार मजबूत होता जा रहा है। ये आज वेल मार्क सिस्टम लो प्रेशर एरिया बन चुका है, यानी कि ये मजबूत हो रहा है और यही सिस्टम लगभग 19, 20 या 21 जुलाई के आसपास भारत के कई राज्यों पर बारिश करवाने वाला है। इसमें चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, और देखिए इसकी वजह से अभी से उड़ीसा, झारखंड के भागों पर और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों पर बढ़ी हैं। अब बिहार के भागों पर देखिए बारिश कम हो गई है, लेकिन फिर बढ़ेगी। लगभग 18 जुलाई से बिहार के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 17 जुलाई से उत्तर प्रदेश के भागों पर थोड़ी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है, क्योंकि मानसून की ट्रफ झारखंड के भागों पर पहुंच गई है, बिहार से नीचे पहुंच गई है, जिसकी वजह से बिहार पर जो बारिश की गतिविधियां है वे थोड़ी सी 17 जुलाई में कम होने की थोड़ी संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर दिखलाना चाहूँगा जो सिस्टम है दोस्तों, वो किस प्रकार बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है। ये लगभग उड़ीसा के उत्तरी और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों पर यहाँ पर बना हुआ है। एक सर्कुलेशन है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी भागों पर, एक सर्कुलेशन हरियाणा के उत्तरी भागों पर है और एक सर्कुलेशन बना हुआ है परमानेंटली राजस्थान के पश्चिमी भागों पर, और WD जम्मू कश्मीर के भागों पर है। ट्रफ जो है इन सभी सिस्टमों से कनेक्ट हो रही है, सिर्फ राजस्थान के सर्कुलेशन को छोड़कर। तो उत्तर प्रदेश के भी भागों पर है, और देखिए कल ये इस तरह से थी बिहार के भागों पर ट्रफ, अब ये थोड़ा सा यहां से होकर गुजर रही है। तो ये जैसे जैसे सिस्टम मजबूत होगा, ये आगे बढ़ेगा, तो ये यहां से जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं है यहां तक पहुंचेंगी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के भागों तक। तो यहां तक 19-20 जुलाई तक कई भागों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर राजस्थान के भी कुछ भागों पर हो सकता है 22 जुलाई के 23 जुलाई के आसपास या 24-25 जुलाई के आसपास राजस्थान के भी मध्य भागों तक बादल पहुंचे और बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। फिलहाल इक्का दुक्का भागों पर ही राजस्थान पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। मानसून जो है देखिए यहाँ पर 1 जून से और 16 जुलाई तक का जो आंकड़ा है दोस्तों, उसमें जो मानसून 14% की कमी पर था वो फिर से बढ़कर 24% की कमी पर पहुंच गया है। नॉर्मल बारिश 304.2 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 231.3 जो है वो देखने को मिल रही है। भारत के कुछ ही गिने चुने राज्य ऐसे हैं जहां पर सामान्य वर्षा हुई है, जैसे कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भाग, उड़ीसा के भाग, पश्चिम बंगाल के भाग, क्योंकि इनमें पिछले 2 दिन की बारिश भी रिकॉर्ड है। बाकी सभी राज्यों पर जो है, चाहे पंजाब हो, पश्चिमी राजस्थान हो, गुजरात हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, सभी राज्यों पर लगभग बारिश में जो है वो कमी देखने को मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से अपडेट है और किन किन भागों पर किस तरह से बारिश होगी। 17 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। 17 जुलाई में दोस्तों उड़ीसा के कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हल्की से मध्यम और कई भागों पर जोरदार की है। इसके अलावा झारखंड पर भी रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी, गुमला के भागों पर, लोहरदगा, लतेहर के भागों पर तेज हवाओं के साथ कई भागों पर तेज बारिश या जोरदार बारिश होने के आसार है। पश्चिम बंगाल पर भी कोलकाता, हावड़ा, बरासत, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर के भागों पर बारिश कई इलाकों पर जोरदार देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। बिहार पर भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, पटना, वैशाली, गया, समस्तीपुर, बेगूसराय के आसपास के भागों पर, औरंगाबाद के भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी। कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश हल्की या हल्की से मध्यम जो है देखने को कहीं कहीं पर मिल सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ के वैसे तो तमाम भागों पर बादल दिखाई देने वाले हैं, लेकिन जो बारिश का जोर रहेगा कवधर, जांजगीर, चंपा के आसपास के भागों पर, बालोतरा, दंतेवाड़ा, बीजा, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर, गरियाबंद के भागों पर, यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां जोरदार देखने को मिल सकती है। यानी कि कवधर के, रायपुर के आसपास के भागों पर जोरदार बारिश, मतलब भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी हो सकती है। बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों है। उत्तरी आंध्र प्रदेश पर बारिश होगी। तेलंगाना, रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं।
इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर भी ये दोस्तों बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इसमें रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला और बालाघाट, जबलपुर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो खास तौर से छत्तीसगढ़ से भाग सटे हुए हैं, कवधर से नीचे नीचे के भाग या कुछ थोड़े बहुत ऊपर तक, यानी कि उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला के आसपास, इन जिलों के कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर इसका ज्यादा असर दिखाई नहीं देगा। यहां पर लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा, गर्म बना रहेगा। हालांकि बादल वगैरह पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर देखें दोस्तों, कल से यहां पर बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर बढ़ रही हैं। यहाँ पर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज, प्रतापगढ़ के भागों पर, लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर के भागों पर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर बादल पहुंचेंगे और कुछ इलाकों में बारिश भी होने की संभावना है। हल्की या हल्की से मध्यम हो सकता है। जिले के 1-2 भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। अब जो यहाँ से होती हुई इस तरह से ट्रफ होकर गुजर रही है, इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत के भागों पर भी जिस तरह से आज बादल आते जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत के पहाड़, जम्मू कश्मीर के भागों पर पश्चिमी विक्षोभ है सर्कुलेशन की श्रेणी में, तो कुछ बादल यहां पर कल भी दिखाई देने वाले हैं। बारिश की संभावना पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर कम है, लेकिन फिर भी कुछ इक्का दुक्का भागों में बूंदाबांदी हो सकती है, देखने को मिल सकती है कहीं कहीं पर। इसके बाद अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, शाजापुर, गाजीपुर के भागों पर और यहाँ पर भी देखिए बादल वगैरह कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मौसम उमस भरा और गर्म भी रहने वाला है। यहाँ पर बात करें हरियाणा की, देखिए हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के आसपास के भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। इससे नीचे के भागों पर मौसम शुष्क और बेहद गर्म बना जो है वो रहेगा। पंजाब के भागों पर भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर के भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां लगभग 19-20 जुलाई के आसपास या 21 जुलाई तक होने की संभावना जो है यहाँ पर बन रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ इक्का दुक्का भागों पर हो सकती है, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी। राजस्थान पर भी कुछ भागों में, क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर जो पहुंच रहा है उसकी वजह से जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा और इधर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर के आसपास के भागों पर कहीं कहीं पर थोड़े घने बादल बन सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। अन्यथा राजस्थान के भागों पर संभावनाएं काफी कम है बारिश की। यही है कि बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, बारिश की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर कम है। राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने में थोड़ा अभी समय लगेगा। गुजरात पर भी बोल सकते हैं कि कोई कई भागों पर बादल दिखाई देने वाले हैं। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भी नांदेड़, परभनी के, लातूर के आसपास के भागों पर कुछ बारिश हो सकती है। इधर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती है। तटवर्तीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। इक्का दुक्का भागों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह थी 17 जुलाई की अपडेट। 18 जुलाई में ये बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ रही है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक बादल जो है वे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका मॉइस्चर इस तरह से घूमकर, क्योंकि यहाँ से नीचे रहेगी ट्रफ, हालांकि 18 जुलाई तक फिर से इसके ऊपर पहुंचने की संभावनाएं हैं और यहाँ से इस तरह से आगे जो है ये हवाएं बढ़ेंगी। हालांकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों पर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर 18 जुलाई में भी कोई खास मौसम में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 19 जुलाई से इधर तो बारिश बढ़ेगी ही बढ़ेगी। साथ में यहाँ तक पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों तक कुछ भागों में बादल पहुंचेंगे और कहीं पर जो है बारिश होने की संभावना, कुछ यानी कि भागों में बारिश होने की संभावना बनेगी। 20 जुलाई में ये सिस्टम बारिश यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक करेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश या मध्य भागों तक बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर कई इलाकों पर जोरदार बारिश होगी।
21 जुलाई में भी इसकी बारिश लगातार चलती रहेगी कई भागों पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 22 जुलाई में भी, 23 जुलाई में भी, 24 जुलाई में भी और 25 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना है। और 25 जुलाई से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में और पूर्वी राजस्थान के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों के हैं।